डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आज एक्सरसाइज 6A उसका सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले जो हम इस मैथ्स के चैप्टर का सोल्यूशन कर चुके हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियोज़ वाले सेक्शन में भी आप उनको देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन होगी इस चैप्टर के लिए वो है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिर हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल को और पोलिनोमियल के टाइप्स को कि मोनोमियल क्या होती है हमारी, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इस टाइप की डेफिनेशन जो हमारी यूज होने वाली एक्सरसाइज 6A में पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इनकी एक्सप्लेनेशन को। फर्स्ट डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। वो क्या होते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये कुछ एग्जांपल्स इसके गिवन है, जैसे 3x 5x प्लस 4y 5x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1। हमें क्या गिवन है इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे वो फॉर्म्ड होंगे बाय कंबाइनिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो ये एक्स वाई जेड इस टाइप के जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं उनको हम वेरिएबल के कंसीडर करेंगे। और कॉन्स्टेंट्स जैसे 1 2 3 जो नंबर हमारे होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट कहेंगे। तो इनको कम्बिनेशन में जो किसके थ्रू कम्बिनेशन होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू जो ये हमारे पास कंबाइनिंग होंगी वेरिएबल और कांस्टेंट, उनसे जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये डेफिनेशन थी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट हम डेफिनेशन सीखने वाले हैं पोलिनोमियल की। अब हमारी डेफिनेशन है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल ओनली व्हेन all the variables in every term of the expression are raised to a non-negative integer as power। मीनिंग कि जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो वेरिएबल की पावर होगी आपकी वो क्या होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन हमारा बनेगा उसको हम क्या डिफाइन करेंगे? पोलिनोमियल। अब हम पोलिनोमियल के एग्जांपल्स को समझते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन को, किस टाइप से हम पोलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं। अब हम पोलिनोमियल के एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम पोलिनोमियल बोलेंगे और किन को हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 5/7 x स्क्वेयर वाई प्लस 4x स्क्वेयर वाई माइनस √7xy इज अ पोलिनोमियल एज द वेरिएबल हैव द पॉजिटिव इंटीजर एज देयर पावर। यह हम डेफिनेशन में भी हमने यही सीखा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर ऑफ द वेरिएबल होगी वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वही कहना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे एग्जाम्पल गिवन है ये हमारी क्या है? पोलिनोमियल है। अब हम देखते हैं कि किस टाइप के एग्जाम्पल आपके पोलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे फर्स्ट आपको गिवन है 7x स्क्वेयर प्लस 4x डिवाइड बाई वाई स्क्वेयर। अब जो ये वाई स्क्वेयर है वो डिवाइड में है, डिवाइड से वो अगर हम इसको न्यूमरेटर पे चेंज करते हैं तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव पावर वाला तो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये सेम एज इट इज़ बी जो पार्ट हमें गिवन है उसमें भी 4/x है। अगर x को आप चेंज करते हो तो उसकी पावर क्या आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी, इस टाइप से। तो इस टाइप की भी फॉर्म को जब हमारे पास बनती है उसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। सी पार्ट में जो आपको गिवन है वो है 4x स्क्वेयर प्लस √5x⁻³ और y। अब जो ये पावर है हमारी इसके थ्रू क्या होगी? जो x जब हम इसको ओपन करते हैं तो जो x आएगी वो फ्रैक्शन में हमारे पास पावर आ जाएगी। फ्रैक्शन वाली पावर को भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें पावर क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमें पावर चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमारी वो सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी पोलिनोमियल है, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं है। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं पोलिनोमियल के। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मोनोमियल की। वो डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ मोनोमियल एक्सप्रेशन इफ देर इज ओनली वन टर्म इन द एक्सप्रेशन। अब जैसे एग्जांपल्स आपको गिवन है 3xy 43x स्क्वेयर वाई पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर वाई। सिर्फ सिंगल टर्म हमें एक्सप्रेशन में गिवन हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। और जो इससे नेक्स्ट जो लाइंस हैं वो डेफिनेशन है हमारी पोलिनोमियल की, वही इसमें यूज होंगी कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हमारी पावर है वेरिएबल की तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? मोनोमियल भी है आपकी। तो ये डेफिनेशन थी आपकी मोनोमियल की। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बाइनोमियल की। बाइनोमियल क्या होती है?
एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन इफ इट हैज़ ओनली टू टर्म्स। कितनी टर्म हो उसमें? टू टर्म हो। मोनोमियल में थी टर्म हमारी 1 और बाइनोमियल में कितनी टर्म होगी? 2 टर्म होगी। जैसे ये एग्जांपल गिवन है 3xy प्लस 4x² इसमें 2 टर्म है 3xy एंड 4x²y। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल क्या होगी? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज़ 3 टर्म इज कॉल्ड दी ट्राइनोमियल। जिसमें कितनी टर्म होगी? नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? 3। उनको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे x² प्लस x प्लस 3 इसमें टर्म कितनी है? 3 है। x² है, x है और 3 है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम क्या कहेंगे कि वो हमारी क्या बन जाएगी? ट्राइनोमियल। तो ये डेफिनेशन थी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा आपका? इन केस ऑफ वन वेरिएबल में द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। क्या होती है डिग्री? वन वेरिएबल के केस में इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। मीनिंग जैसे आपको एग्जांपल गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है 3x² प्लस 5x प्लस 3। इसमें जो हाईएस्ट पावर है हमारी वेरिएबल की वो कितनी है? 2 है। तो यही हमारी क्या बन जाएगी? इसमें डिग्री होगी। नेक्स्ट में 2x प्लस 5 है, यहाँ डिग्री पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है आपकी? 1, तो डिग्री भी कितनी है? 1। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट हमें गिवन है 5, तो ये जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि पावर वेरिएबल तो है ही नहीं है तो उसकी कोई पावर भी नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। नेक्स्ट जो गिवन है 4x⁻6 प्लस x। अब इसमें x⁻6 भी है और x भी है, तो हम कंपेयर करेंगे दोनों में से पावर किसकी ग्रेटर है? 6 वाली ग्रेटर। तो यही हमारी क्या होगी? इसमें डिग्री होगी। ये केस था हमारा वन वेरिएबल का। अब हम डिस्कस करते हैं केस पोलिनोमियल विद द मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल मीन्स जैसे आपको ये कंसीडर किए हुए एग्जाम्पल ए वाला, इसमें देखिए आपको मिक्स है, जो x² भी है, x और y दो वेरिएबल हैं इसमें हमारे पास। तो पोलिनोमियल क्या गिवन है हमें? 3x² प्लस 5x² y³ प्लस xy, ये वैल्यू हमें गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। हम चेक करेंगे हर एक पार्ट को। x² मीनिंग इसकी डिग्री तो आएगी 2, यहाँ से जो पावर है वो क्या है? 2 है। और जो ये मिक्स में हमारे पास होंगे इनकी जो पावर्स होंगी उनको करेंगे हम ऐड। 2 और 3 जो पावर गिवन है उनको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5। ऐसे ही नेक्स्ट में जो हमारी टर्म है xy है, इनकी पावर x की पावर भी 1 है, y की 1 है, इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। अब हम इनमें से कंपेयर करेंगे, जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी डिग्री आ जाएगी इस पोलिनोमियल की, जब हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल है। तो इसमें आंसर कितना आएगा आपका? 5 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे अब एक्सरसाइज 6A में। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 6A फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। अब ये एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, इन एक्सप्रेशन से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन आपके पोलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है। तो फर्स्ट को चेक करते हैं हम। जो पार्ट ए में गिवन है x⁻² प्लस 7x प्लस 12, ये वैल्यू हमें एक्सप्रेशन हमें गिवन है। अब जो डेफिनेशन हमने पोलिनोमियल की इसमें डिस्कस की है अभी इसके इंट्रोडक्शन में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो हमारी क्या बन जाएगी? पोलिनोमियल बन जाएगी। यहाँ पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 2 है हाईएस्ट, और वो नॉन नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो ए पार्ट है हमारा वो क्या है? पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल कौन सी है हमारे में? 6A का जो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा उसमें सिर्फ हमें बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कौन से इनमें से वो होंगे हमारे पास। ए पार्ट तो हमारा पोलिनोमियल है। नेक्स्ट चेक करते हैं बी को। बी पार्ट में देखिए जो पावर ऑफ द वेरिएबल है वो है 2/3। वो क्या है? 2/3 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? थ्रू आउट द एक्सप्रेशन आपकी जो पावर होगी वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ भी देखिए आप x⁻2/3 है और यहाँ x⁻3 है, ये तो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, लेकिन 2/3 आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो जो बी पार्ट है आपका वो पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये पोलिनोमियल नहीं है। सी पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो है y⁻3। y यहाँ वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है? 3 है और नॉन नेगेटिव है। तो मीनिंग क्या है कि जो सी पार्ट है हमारा वो पोलिनोमियल है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम डी पार्ट। पार्ट डी में जो वैल्यू गिवन है वो है 5, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। मीनिंग जो वेरिएबल इसके साथ होगा उसकी पावर क्या है? 0 है और वो इंटीजर होता है हमारा। तो यहाँ भी हमारे पास जो डी पार्ट है वो भी हमारी क्या होगी? पोलिनोमियल होगी। नेक्स्ट चेक करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में आप देखिए
वेरिएबल गिवन है हमें x और पावर यहाँ 2 है, ये 1 है, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है आपकी -3 है, 4x रेज टू पावर -3। तो -3 जो पावर आ गई वो नॉन नेगेटिव तो है नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ई पार्ट है हमारा वो पोलिनोमियल नहीं होगा। एफ पार्ट में भी, पार्ट एफ में देखिए 4x माइनस वाई रेज टू पावर -1, यहाँ वेरिएबल x और y है, मिक्स हो गए आपके, लेकिन यहाँ जो पावर ऑफ द वेरिएबल है y की वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये भी हमारी पोलिनोमियल नहीं होगी। जी पार्ट में चेक कीजिए आप, 7x² y 1/2, y की पावर कितनी है, हाफ पावर है, फ्रैक्शन में, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसमें जो वेरिएबल x और y है, तो y की जो पावर है वो हमारी क्या है, इंटीजर नहीं है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती पोलिनोमियल की, तो ये भी हमारी पोलिनोमियल नहीं होगी। अब h पार्ट में जो गिवन है वो है x रेज टू पावर 2 + 4x रेज टू पावर 3 - x + 1। तो ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है, जो पावर ऑफ द वेरिएबल है वो आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो मीनिंग क्या हुआ इसका कि ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है पोलिनोमियल की, तो h पार्ट में जो हमारी है वो हमारी पोलिनोमियल होगी, जो एक्सप्रेशन गिवन था वो क्या है, हमारा पोलिनोमियल है। नेक्स्ट गिवन है i पार्ट, i पार्ट में वैल्यू है 5/x, जो ये 5/x वैल्यू गिवन है, जब आप इसको चेंज करते हो तो हमारे पास पार्ट i में ये वैल्यू बन जाएगी 5/x, इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी 5x रेज टू पावर -1, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा, पावर आ गई आपकी नेगेटिव में, तो मीनिंग क्या हुआ कि जो i पार्ट हमारा है वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है पोलिनोमियल की, तो ये पोलिनोमियल नहीं है आपकी। नेक्स्ट जे पार्ट में आपको गिवन है x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 2, सेम एज इट इज y और z की पावर भी 2 है और z और x रेज टू पावर भी कितना है, 2 है, तो मीनिंग कि जो ये गिवन एक्सप्रेशन है ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है पोलिनोमियल की डेफिनेशन को, जो पावर ऑफ द वेरिएबल्स हैं वो क्या आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जे पार्ट भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा, पोलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। अब के पार्ट, जैसे मैंने आपको आई पार्ट में समझाया कि जो डिवाइड में वेरिएबल है जब हम उसको चेंज करते हैं तो उसकी पावर न्यूमरेटर पे जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो मीनिंग यहाँ y की पावर नेगेटिव हो जाएगी, x पावर तो पॉजिटिव है, तो दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की पावर आपकी नेगेटिव आ गई, वो हमारी सेटिस्फाई नहीं करती है डेफिनेशन को, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगी। सेम एज इट इज नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पावर हमारी फ्रैक्शन में है तो ये भी हमारी पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट को हम चेक करते हैं, x रेज टू पावर 2 और रूट x रेज टू पावर 3 क्यूब रूट गिवन है, तो ये हमारे यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी x की, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। सेम एज इट इज रूट में वैल्यू है, ये भी हमारी पोलिनोमियल नहीं होगी। x रेज टू पावर 2 + 2/√x, रूट x है हमारे पास, इसको जब आप चेंज करोगे तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी, रूट की वैल्यू होती है आपकी 1/2, वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है आपकी, तो फ्रैक्शन में वैल्यू है ही है, और साथ के साथ अगर आप इसको न्यूमरेटर पे चेंज करते हो तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव में आएगी आपकी, तो ये भी डेफिनेशन को हमारी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसके थ्रू हमने यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया कंसेप्ट का पोलिनोमियल का, कि किस टाइप्स के एग्जाम्पल को हम पोलिनोमियल कहेंगे और किन को हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जांपल्स गिवन है उनमें से हमें ये बताना है कि कौन से पार्ट आपका मोनोमियल होगा, कितने पार्ट आपके बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पोलिनोमियल और नॉट पोलिनोमियल्स है। तो इन्हीं के बेसिस पर हम अब चेक करते हैं कि इनमें से गिवन पार्ट में से जो हमारी पोलिनोमियल बनी है, जिन पे क्रॉस है वो तो हमारी पोलिनोमियल है ही नहीं है, तो उनमें से ना तो हम मोनोमियल बता सकते हैं ना ही बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो जो हमारी पोलिनोमियल थी उन्हीं में से हम चेक करते हैं कि इनमें से हमारी मोनोमियल कैटेगरी में कौन सी वाली एक्सप्रेशन आती हैं। तो आप जब चेक करते हो, देखिए मोनोमियल की डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है, उसमें क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म होती है, तो वो कौन सी टर्म है 1, सी पार्ट में और डी पार्ट में। तो मोनोमियल हमारी कौन सी होंगी, सी और डी जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो हमारा मोनोमियल होगा। बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म होनी चाहिए। अब आप चेक कीजिए जो पोलिनोमियल है उनमें 2 टर्म वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है, ए तो है ही नहीं, इसमें तो 3 टर्म है, सी और डी तो हमारे मोनोमियल में आ गए। इसके बाद हमारी जो बनी थी एच में हमारे पास 4 टर्म है और जे में हमारे पास 3 टर्म है। मीनिंग क्या है कि यहाँ से 2 टर्म वाला कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है, तो बाइनोमियल हमारे पास गिवन क्वेश्चन में नहीं है, तो उसके प्लेस पे हम यहाँ राइट कर देंगे नन, कि हमारे पास कोई भी बाइनोमियल नहीं है। और ट्राइनोमियल हमारे यहाँ से जब हम चेक करते हैं तो हमारी ट्राइनोमियल मीनिंग 3 टर्म होनी चाहिए, ए पार्ट में है और जे पार्ट में,
तो ए और जे पार्ट हमारा किस कैटेगरी में आता है, ट्राइनोमियल में। अब पोलिनोमियल जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि जो इनमें से जिन पे क्रॉस नहीं है वो हम सभी हमारी क्या है, पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल वाली वैल्यू कौन सी हो जाएंगी आपकी, ए पार्ट भी है पोलिनोमियल, सी है, डी पार्ट है, इसके बाद आपका है एच पार्ट और जे पार्ट, एच और जे पार्ट। अब जो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल, ये हमें बताना है इसमें। नॉट पोलिनोमियल वो कौन सी होंगी आपकी, बी पार्ट, ई, एफ, जी, आई, के, एल, एम, एन एंड लास्ट में क्या है, ओ। ये वाले सभी पार्ट हमारे पोलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना था मोनोमियल्स को, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल और नॉट पोलिनोमियल को। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, स्टेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अब ये पोलिनोमियल्स हमें गिवन है, इनके अकॉर्डिंग हमें इनकी क्या बतानी है, डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ए, इसमें वेरिएबल गिवन है एक्स और इसकी पावर कितनी है 1, तो मीनिंग क्या हुआ, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। बी पार्ट में, पार्ट बी में जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है हमें, उसमें आप चेक कीजिए कि वेरिएबल आपका एक्स है और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है 2, तो मीन्स यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। सी पार्ट में 3x + 5y, वेरिएबल 2 आ गया आपके और इन दोनों वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, x की भी 1 है और y की 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो पार्ट सी है उसकी डिग्री कितनी आएगी, 1 आएगी। डी पार्ट में वेरिएबल है 5xy, xy आपका वेरिएबल है +3। हमने जो डिस्कस किया था डिग्री वाला कंसेप्ट में, उसमें ये था कि सिंगल वेरिएबल में तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, अगर आपके पास वेरिएबल मिक्स हो, जैसे मल्टीप्लाई में ये गिवन है x और y, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की 1, y की 1, तो इनको ऐड करते हैं, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो x⁻1 y⁻1, जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो पावर आ जाएगी 2 और यही हमारी क्या बन जाएगी, इसकी डिग्री। नेक्स्ट है ई पार्ट। पार्ट ई में हम चेक करते हैं 7x⁻3 + 8x⁻2 और y साथ में है -9xy²। अब हम चेक करते हैं जो मिक्स में वैल्यू है उनकी डिग्री कितनी बनती है। देखिए सिंगल x की तो 3 है, x² है यहाँ और y सिंगल है, तो 2 + 1 3, इसकी भी x सिंगल है, y 2 टाइम है, तो y + 2 + 1 3, तो थ्रू आउट आपकी जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है ई में। एफ पार्ट में 3/4 x⁻4 + xy, यहाँ x की पावर तो 4 है, लेकिन जब ये मिक्स में है तो इनकी पावर आती है, x 1 है, y भी 1 2, तो हाईएस्ट पावर हमारी अब इसमें क्या आएगी, 4 आएगी। जो वेरिएबल की पावर है यहाँ पर x वो कितनी है, 4 है, हाईएस्ट वैल्यू यहीं पर है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही जी पार्ट में, पार्ट जी में आप जब चेक करते हो उसको x⁻6 है, नेक्स्ट जो x और y मिक्स में गिवन है, इनको जब ऐड करते हो पावर को, वो भी कितना आ जाएगी आपके 6 आएगी। ऐसी xy⁻4, ये जो वैल्यू है इसमें पावर बनती है 5 और y की पावर बनती है 3, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या बनी है, 6 बनती है, तो जी का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। एच पार्ट, एच पार्ट में डिग्री आपकी होगी a⁻3 + 3ab, मीनिंग a⁻1 और b⁻1, ये 2 बन गई है यहाँ पर पावर। 6 a⁻4 b⁻1, a⁻4 है, b⁻1 है, 4 + 1 ये आ जाएगी 5 में आपकी, और 4b, b की यहाँ सिंगल है, तो हाईएस्ट पावर हमारी इस पार्ट से बनी है a⁻4 b⁻1, 4 + 1 कितना आ जाएगा आपका 5, तो जो h पार्ट है उसकी डिग्री कितनी आएगी आपकी, 5 आएगी। नेक्स्ट है आई पार्ट। आई पार्ट की जो हमें पोलिनोमियल गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो डिग्री आपकी होगी 3x² + x²y + y⁻3, तो यहाँ पर जब आप चेक करते हो तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, वही हमारी क्या होगी यहाँ से डिग्री। और जे पार्ट को आप ट्राई करोगे और जो इसकी डिग्री है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को दोगे। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट हमें गिवन है, गिवन बिलो आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, अरेंज द टर्म्स अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। हमें अरेंज करना है टर्म्स को अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसके अकॉर्डिंग, और डिग्रीज के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है
सॉरी पोलोमियल गिवन है, उसमें क्या है आपका 6x² 4x³ माइनस 7x⁴ 3x + 4। यहाँ हमें इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कि पहले हाईएस्ट पावर क्या है 4, उसको हम राइट करेंगे -7x⁴, ये वाली टर्म राइट की। इसके बाद पावर क्या है 3 + 4x⁴। नेक्स्ट हमें टर्म गिवन है 6x⁴, फिर आएगी आपकी 3x और लास्ट में आएगा 4। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का, फोर्थ क्वेश्चन की। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था इसको, वो राइट कर लिया है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज, जो पावर है वेरिएबल की उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे। ऐसे ही पार्ट बी में हमारे पास हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है 4x⁵। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास 4 वाला है 8x⁴, और नेक्स्ट टर्म हमें गिवन है पावर 3 में x⁴। नेक्स्ट आएगी आपके पास -8⁵, इसके बाद टर्म आएगी आपके पास 7x और प्लस में 5। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा पार्ट बी का। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है सी पार्ट। सी पार्ट को अरेंज करते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें जो हाईएस्ट पावर हमें गिवन है वो है 2x⁴ माइनस x² + 4x + 6, ये एज इट इज ही आएगा हमारे पास। ये हमारा सोल्यूशन है सी पार्ट का। नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है डी पार्ट। पार्ट डी में जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी वो आएगी आपकी ये, पहले हमें हाईएस्ट पावर गिवन है 3 x⁴। नेक्स्ट गिवन है 2 - 5x² वाली टर्म आएगी, फिर प्लस 4x और लास्ट में टर्म आएगी हमारी 6। ये हमारी डी पार्ट की जो अरेंजमेंट करनी थी हमें अकॉर्डिंग टू डिग्री वो हमने कर ली है। और लास्ट पार्ट हमें गिवन है ई पार्ट। ई पार्ट की जो आंसर होगा आपका वो है हाईएस्ट पावर हमारी है 3, पहले 5x⁴, फिर 2 पावर आएगी आपकी 3x², फिर 4x - 7। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का। हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 6A का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज़ की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।